कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने दिए कैसे संकेत? क्या पार्टी छोड़ने वाले हैं खुर्शीद? क्यों बताया खुद को रिजेक्टेड लीडर? देश के बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता ने खुलकर अपनी नाराजगी बयां कर दी है। कांग्रेस के सीजन्ड नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने खुद अपनी ही पार्टी को निशाने पर ले लिया है, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि वे भी कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आजाद और कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह पार्टी छोड़ देंगे। उनकी ओर से ये बयान उस वक्त सामने आया है जब पार्टी में कथित तौर से उनकी पूंछ कम हो गई है। वे शायद इसी वजह से खुद को कटा हुआ महसूस कर रहे हैं और शायद लंबे समय से इस दर्द को वे अपने दिल में संजोए हुए थे। लेकिन सोमवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते करते उनके दर्द का पैमाना छलक उठा और वे खुद को रोक नहीं सके। कार्यक्रम में इस मसले पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए वे पहले कुछ पल को थम गए, लेकिन पल भर सोचने के बाद उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। सलमान खुर्शीद ने इस मौके पर अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमारी पार्टी कहती है कि हमें दिखाओ कि तुम्हारी कौम वाले तुम्हारे साथ हैं। हम कहते हैं कि हमें कहाँ का रखा आपने कि हम दिखा सकें कि हमारी कौम हमारे साथ है। इंदिरा गांधी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और पूर्व राज्यपाल खुर्शीद आलम खां के पुत्र सलमान खुर्शीद भी कांग्रेस के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। सलमान खुर्शीद ने लखनऊ में सहकारिता भवन में आयोजित भारतीय मुसलमानों के मौलिक अधिकार सभा में अपनी बात रखी थी। सलमान खुर्शीद के ऐसे बयानों के बाद देश के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब सलमान खुर्शीद भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह देंगे। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस के सिर्फ 2 उम्मीदवारों की जमानत बचने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमारी पार्टी कहती है कि जीतने वाले उम्मीदवार लाओ। अब पार्टी ही बताए कि हम जीतने वाले उम्मीदवार कहां से लाएं। सपा डंके की चोट पर कहती है कि यादव हमारे साथ हैं, मगर हम तो यह भी नहीं कह सकते कि मुसलमान हमारे साथ हैं। हम लोग तो रिजेक्टेड लीडर हैं। ऐसा कहते हुए सलमान खुर्शीद कुछ भावुक भी दिखाई दिए। इसी कार्यक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। उन्होंने देश की मौजूदा सरकार और उसकी नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि देश के हालात दयनीय होते जा रहे हैं। राम रहीम का जिक्र करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए राम रहीम जैसे लोगों को छोड़ा जा रहा है और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसके साथ एक बड़ा जन समर्थन खड़ा है। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला अपने पिता शेख अब्दुल्ला को याद करते हुए भावुक भी दिखाई दिए और उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी धार्मिक पक्षपात नहीं किया, जैसा अब इस देश में देखने को मिल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।